हेलो स्टूडेंट, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा सक्सेना। इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपयोगी वस्तुओं के नाम संस्कृत में बताऊंगी। पहले नंबर पे है घर, जिसे हम संस्कृत में गृहम, सदनम और भवनम कहते हैं। इसकी खिड़कियों को वातायन, किवाड़ को कपाटम, छत को छदी और दीवार को भित्ति कहते हैं। अनाज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है उसे हम संस्कृत में कहते हैं अन्नम। गेहूं को हम गोधूमा कहते हैं, दालों को द्विदलम, चावल को ओदनम या भात भी कहते हैं और मक्का को महा यावनालह कहते हैं। जौ को हम यवाह कहते हैं संस्कृत में। अब आराम भी बहुत जरूरी है, तो आराम के लिए पलंग की जरूरत पड़ती है। पलंग को संस्कृत में कहते हैं पर्यंकम। उस पर बिछने वाले बिस्तर को कहते हैं औशीरम। चादर आस्तारण कहलाती है संस्कृत में, और जो तकिया सिर के नीचे लगाया जाता है उसे संस्कृत में उपधानम कहते हैं। कंबल को संस्कृत में कंबलम कहते हैं। इसका नाम बहुत ही आसान है संस्कृत में, कंबल यानी कंबलम। अब है उत्पीठिका। उत यानी ऊपर, पीठिका पीठ। तो जिसकी पीठ ऊपर हो या उठी हुई पीठ हो वो कहलाती है उत्पीठिका। अब है आसंदिका, यानी आसन देने वाली। तो जो आसन दे वो है आसंदिका। वस्त्रों को संस्कृत में वस्त्रम, अंबरम और पट कहते हैं। पैंट को उरुकम, शर्ट को युतकः, साड़ी को शाटिकः और ब्लाउज को कंचुलिकः कहते हैं। पेड़ तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इनके बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। पेड़ों को संस्कृत में वृक्षम, पादपम और तरु कहते हैं। अब है फ्रिज। फ्रिज को हिमीकरा या शीतका कहते हैं। हिमीकरा, हिम यानी बर्फ, करा करने वाला, तो बर्फ बनाने वाला, और शीतक यानी शीतल करने वाला। करतरी, करतरी का मतलब है काटने वाली यानी कैंची। छुरिका यानी चाकू। घटिका यानी घड़ी, तो घड़ी को संस्कृत में घटिका कहते हैं। दीपक को संस्कृत में दीपः या दीपकः कहते हैं, जो प्रकाश करता है। बल्ब को कहते हैं गोल दीपः। कर दीपः यानी टॉर्च, कर यानी हाथ में ले जाने वाली। फिर है दंड दीपा, जो डंडे की तरह हो, यानी ट्यूबलाइट दंड दीपा कहलाती है। फिर है आवृत दीपिका। आवृत यानी ढकी हुई, यानी लालटेन को हम आवृत दीपिका कहते हैं संस्कृत में। अब है नेय दीपा। नेय का मतलब है ले जाने वाला, ले जाने वाला दीपक, यानी टेबल लैंप को हम नेय दीपा कहते हैं। फिर है सिक्त वर्तिका। सिक्त का मतलब है मोम, वर्तिका यानी बत्ती, तो मोमबत्ती को सिक्त वर्तिका कहते हैं। व्यजनम यानी पंखा, हस्त व्यजनम यानी हाथ का पंखा। समीकरा, समीकरा यानी प्रेस। पात्रम यानी बर्तन। चषका कहते हैं कप को। स्थालिका यानी थाली। दर्विका यानी चम्मच। कटोरी को कटोरम कहते हैं संस्कृत में। कटाहा और सवेदनी कढ़ाई को कहते हैं संस्कृत में। बाष्प पाचकः यानी कुकर। बाष्प का मतलब है भाप और पाचका पकाने वाला। द्रोणी बाल्टी को कहते हैं। शरावा और आस्थालिका प्लेट का नाम है। स्थालिका थाली को कहते हैं और आस्थालिका प्लेट को कहते हैं। कंसहा गल्लकः पान पात्रम, ये गिलास के नाम है संस्कृत में। कंसा हम लोटे को भी कहते हैं। दरवी कहते हैं करछली को और चमसा चमचे को। अब दरवी का माने चम्मच है और दरवी माने करछली है। वेदिका कांटा यानी फॉक। घटा या कुंभा घड़े को कहते हैं संस्कृत में। कपाटिका यानी अलमारी। पेटिका यानी संदूक या बॉक्स। चुल्लिका चूल्हा। कुंजिका यानी चाबी। मंजूषा टोकरी को कहते हैं। खटवा यानी खाट। अग्निपेटिका माचिस को कहते हैं और माचिस की तिल्लियों को अग्निशलाका कहते हैं। ताला संस्कृत में तालह कहलाता है।
पुस्तकम यानी किताब। पुस्तिका कॉपी को कहा जाता है। कलमम यानी पेन। स्यूतः यानी थैला या बैग। द्विचक्रिकया यानी साइकिल। बस के संस्कृत में 3 नाम हैं, लोकयानम, सर्वयानम और बहित्रम। हवाई जहाज को वायुयानम और विमानम कहते हैं। कंघे को कंकतम कहते हैं। शीशा संस्कृत में दर्पण कहलाता है। भूषण पेटिका सिंगारदान को कहते हैं। सम्मार्जनी जो सफाई करती है, झाड़ू सम्मार्जनी कहलाती है। कूपी यानी बोतल। सुई जिससे हम सिलने पिरोने का काम करते हैं, सूचा कहलाती है। सोपानम यानी सीढ़ियां। फेनकम यानी साबुन। जो घर में पर्दे लगाए जाते हैं उन्हें संस्कृत में जवनिका कहते हैं। अवकारिका कूड़ेदान को कहते हैं। उष्णीकरणी यानी जो गर्म करे, हीटर। चप्पल या जूते का संस्कृत नाम है पादुका या पादत्राणम। आसंदमंज यानी सोफा। दूरभाष यंत्र यानी टेलीफोन जिस पे दूर से बात की जाए। कुशल दूरवाणी या कुशल दूरभाष यंत्र स्मार्टफोन को कहते हैं। दोला यानी झूला। चतुष्की चौकी का संस्कृत नाम है। त्रिचक्रिका, त्रि यानी 3, चक्रिका पहियों वाली यानी रिक्शा। संगणकः यानी कंप्यूटर। छत्रम छाता। ट्रेन को संस्कृत में रेलयानम या लौह पथगामिनी कहते हैं।